Welcome back everyone in the next video lecture of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is area between two curves. So let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills, develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen, strengthen industry institute interaction. So let's see the course outcome. Apply the concept of integration to find area and volume. So let's see what are the learning outcome. So after watching this video, you will be able to know how to find area between two curves. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी एरिया बिटवीन टू कर्व्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये अच्छे से समझ पाएंगे. हमारा आज का टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स. लास्ट टॉपिक में हमने देखा है एरिया अंडर द कर्व्स. अब क्या है एरिया बिटवीन टू कर्व्स. दो कर्व्स के बीच का एरिया हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो कंसेप्ट किस तरह से रहेगा इसका. दो कर्व रहेंगे हमारे पास है ना. तो उसके लिए देखिए किस तरह से पहले हमारी ये एक एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस. तो कोई भी दो कर्व है हमारे. एक कर्व ये हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा कर्व. तो दोनों ही कर्व के लिए हमारे पास क्या रहेगा y इक्वल टू एक फंक्शन गिवन रहेगा और दूसरे कर्व के लिए भी एक फंक्शन गिवन रहेगा. एक को हम y1 ले लेंगे और दूसरे को हम y2 ले लेंगे. ओके. और हमें पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे. यहाँ से इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से हमें क्या मिलेंगे. ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों कर्व का उससे हमें क्या मिल जाएंगी लिमिट मिल जाएंगी x इक्वल टू जो भी एक रहेंगी पॉइंट हम अभी से a ले लेते हैं और x इक्वल टू b. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ये जो शेडेड पोर्शन बना है इन दोनों कर्व्स को मिला के उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. और वही हमें यहाँ पर फाइंड करना है. तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b y1 माइनस y2 dx. ओके. लेकिन अगर कभी कर्व हमारा कुछ अलग तरीके से बना इसका मतलब कि अगर कर्व हमारा कभी इस तरह से बन गया कहाँ पर y एक्सिस पर. ठीक है. वेट. तो ये y एक्सिस पे पॉइंट रहेगा. ओके. ये x एक्सिस है हमारी और ये y एक्सिस. तो अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा y इक्वल टू a लेना है तो a लीजिए नहीं तो कोई दूसरा भी ले सकते हैं. अब यहाँ पर ये y इक्वल टू
a/b हो जाएगा। और जो हमारा फंक्शन रहेगा वो किस तरह से रहेगा, अब वो रहेगा x = f(y), तो ये x1 हो जाएगा और x = g(y), इसका मतलब कि ये x2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया फाइंड करना रहा तो क्या करना पड़ेगा, y = a2, y = b। ओके, इन्हें इंटरचेंज कर दीजिए, a नीचे, यहाँ पर b, और यहाँ पर हो जाएगा x1 - x2। ओके, x1 - x2 dy। समझ में आया? सिर्फ जहाँ पर x लिखा रहेगा वहाँ y कर देना, जहाँ y लिखा रहेगा वहाँ पर x कर देना। अगर दोनों फॉर्मूले याद नहीं रहे तो एक फॉर्मूला याद रखिए, और कभी फंक्शन x में दिया रहा तो जहाँ y लिखते हैं वहाँ पर x लिखना, और जहाँ x लिखते हैं वहाँ पर y लिखना। ठीक है, इस तरह से आप लोग एरिया बिटवीन द टू कर्व फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, अब हम उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा आज का एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला y = x² + 1 एंड द लाइन y = 2x + 1। आपको एरिया फाइंड करना है उस रीजन के लिए जो कि किसके बीच में है, एक पैराबोला और एक लाइन के बीच में है। तो जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि क्या होता है, आपके पास जो भी कर्व गिवन होता है, ठीक है, या फिर लाइन गिवन होती है, तो यहाँ पर देखिए उन दोनों कर्व या फिर उन दोनों लाइन से मिलाकर आपको क्या मिलता है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, जो कि हमें यहाँ पर मिला था x = a के रूप में मिला था, और वही सेम यहाँ पर हमें x = b के रूप में मिला था। ओके, तो सब में पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक पैराबोला और एक लाइन गिवन है यहाँ पर, उन दोनों से सब में पहले हम क्या फाइंड करेंगे, उन दोनों से हम सब में पहले फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, सब में पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये जो कर्व दिया है और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वो। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the curve y = x² + 1 and y = 2x + 1। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, देखिए अब इनसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास क्या दिया है, y = 2x + 1 और y = 2x + 1। अगर इन्हें मैं कुछ इस तरह से लिखूं तो देखिए शायद आप कुछ समझ पाए। इन दोनों इक्वेशन में सिंपल वे में आप लोग का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, हम इक्वेट कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर x² + 1 = 2x + 1। हमेशा क्या करना है, सब में पहले आपको
जो भी आपके दो कर्व के या फिर लाइन का एक इक्वेशन गिवन रहेगा उन्हें इक्वेट करना है, ठीक है। तो y इक्वल टू दिया रहेगा, उसमें नहीं दिया रहेगा तो y इक्वल टू के फॉर्म में लिख लेना सब में पहले, और फिर क्या करना, फिर देख लेना कि आप लोग का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो आप राइट हैंड साइड को भी इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, x² + 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देते हैं और जो राइट हैंड साइड की टर्म है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं। तो +2x का लेफ्ट हैंड साइड में आके हो जाएगा -2x और +1 का हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में +1 -1 गेट कैंसल, सिर्फ क्या रहा x² - 2x इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए x को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने अगर x कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में आपका है x², तो एक x बाहर आ गया तो एक x यहाँ पर रह जाएगा, माइनस का साइन जैसे का वैसा, x को कॉमन लिया है तो यहाँ पर सिर्फ रहेगा 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड x - 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 एंड x - 2 इक्वल टू 0 है तो 2 को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये मिल जाएगा हमें x इक्वल टू 2। ओके, तो हमें क्या मिल गया, हमें x के 2 पॉइंट मिल गए। अब लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, उसके लिए हमने कंसेप्ट पढ़ा है। मैंने आप लोग को एरिया अंडर द कर्व में बताया था, जो हमें x की वैल्यू मिलती है हम वो जो दिया हुआ फंक्शन रहता है उसमें क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, y इक्वल टू, यहाँ पर तो 2 वैल्यू गिवन है, y इक्वल टू x² + 1 भी गिवन है और y इक्वल टू 2x + 1 भी गिवन है। तो दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, दोनों यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, व्हेन, जब x इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो हम y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, सपोज हम 2x + 1 ये इक्वेशन लेते हैं तो हम x की जगह यहाँ 0 रखते हैं। ओके, तो अगर हमने x की जगह 0 रखा तो 2 × 0 + 1 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ओके, तो एक हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, 1 पॉइंट इज x के लिए 0 और y के लिए 1। अब हम सेकेंड पॉइंट, अनदर पॉइंट फाइंड करते हैं। व्हेन x इक्वल टू अगर 2 है और अब हम हमारी जो लाइन का इक्वेशन है उसमें x की जगह 2 रखते हैं तो हमारा जो लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x + 1। तो यहाँ पर x की जगह रख दीजिए 2 + 1, तो 2 × 2 = 4, 4 + 1 5। तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 5 है। तो हमें एक और पॉइंट मिल गया, अनदर पॉइंट, या फिर सेकेंड पॉइंट, 2 and 5। ओके, अब हम इन दोनों पॉइंट्स के लिए कर्व ड्रॉ करेंगे। तो कर्व हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये है हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस। ओके, तो देखिए ये जो ओरिजिन रहता है यहाँ पर, तो
0 0 ही रहता है। उसके बाद हम ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर भी हम 1 2 3 4 एंड 5। तो हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला था, 0 और 1। जब x एक्सिस पे 0 है तो y एक्सिस पे है 1, तो 0 और 1 के लिए ये। और सेकेंड हमें मिला है जब x के लिए क्या है 2 है तो y के लिए क्या है 5 है। ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पर x इक्वल टू 2 एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएंगी, x इक्वल टू 2 के लिए। ओके, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज कि हमारे पास एक लाइन गिवन है y इक्वल टू 2x प्लस 1, और एक हमारे पास क्या गिवन है, पैराबोला भी गिवन है, जो कि ये दोनों पॉइंट से ही होकर जाएगा। तो पैराबोला किस तरह से होता है, वो कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो ये हमारा जो है ये हो गया y इक्वल टू 2x प्लस 1, और ये जो कर्व है वो हो जाएगा हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, y1 किसे ले लेते हैं, हम y1 ले लेंगे लाइन को, y1 इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड y2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो अब हम इजीली एरिया फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है ही, क्या फॉर्मूला है, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, y1 माइनस y2 इंटू dx। ओके, तो x के लिए पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 से लेके 2 तक। y1 हमने किसे लिया है, 2x प्लस 1 को। ओके, और y2 हम किसे ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। तो माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे इंटू dx, 0 टू 2, 2x प्लस 1 एज इट इज़, माइनस के साइन से ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन प्लस माइनस गेट माइनस 1, ब्रैकेट कंप्लीट इंटू dx। यहाँ पर +1 -1 गेट कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इन्हें हमें सॉल्व करना आता ही है। 2 टर्म है हमारे पास, हम दोनों ही टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेंगे। 2 कांस्टेंट हैं तो हम उसे इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू 2 x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 2 एक्स स्क्वायर dx। ओके, इक्वल टू 2 एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट देंगे हम यहाँ पर 0 टू 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने, x रेज़ टू द पावर n का। ओके, तो लिमिट यहाँ पर भी हो जाएंगी 0 से लेके 2 तक की। इक्वल टू 2 हमने एज इट इज़ लिखा, ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर बाय 2,
तो वो वहाँ पर डिनोमिनेटर में जो 2 है वो कांस्टेंट है, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ रहेगा x², लिमिट रहेंगी हमारी 0 से लेके 2 तक, माइनस यहाँ पर भी ब्रैकेट में 1/3 कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट में आए रहेगा सिर्फ x³, लिमिट हो जाएंगी 0 से लेके 2 तक। तो यहाँ पर ये 2 और 2 गेट कैंसल। ओके, अब हम लिमिट प्रोवाइड करते हैं। सब में पहले हम प्रोवाइड करेंगे अपर लिमिट। तो अब हम फर्स्ट ब्रैकेट में x की जगह लिख देंगे 2। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर जैसे का वैसा, माइनस लोअर लिमिट है हमारी 0, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 का स्क्वायर, ब्रैकेट एज इट इज़, माइनस 1/3 ब्रैकेट। अब हम फिर से अपर लिमिट प्रोवाइड करते हैं। तो x की वैल्यू है 2, तो 2⁻³ माइनस लोअर लिमिट 0, ब्रैकेट कंप्लीट, इक्वल टू 2² मीन्स 4 माइनस 0² मीन्स 0। ओके, माइनस 1/3, 2³ मीन्स 2 को हम 2 से ही 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 4 एंड 4 × 2 8 माइनस 0। ओके, 4 माइनस 0 4 माइनस 1/3 एज इट इज, और 8 माइनस 0 क्या हो जाएगा 8। तो ये हो गया 4 माइनस 1 × 8 8/3। तो इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये यहाँ पर हो जाएगा ये 4 3 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3, तो 12 माइनस 8 हो गया 4/3। तो हमें आंसर क्या मिला, 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, इंटीग्रेशन करना तो आप सभी को आता ही है। ओके, फॉर्मूला भी आप लोग को याद रखना है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। सिर्फ ध्यान कहाँ देना है, सब में पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है उस पर, ठीक है। तो ध्यान से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना देखिए कि किस तरह से फाइंड आउट करना है। उसके बाद में आपका पहला पॉइंट क्या रहेगा, तो उसके लिए आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो भी x की वैल्यू मिलेंगी, तो आपके एग्जाम्पल में जो भी कर्व, पैराबोला या फिर लाइन गिवन रहेंगी, उसमें वो x की वैल्यू पुट करके आप लोग 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा एरिया का, कौन से रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, कौन से एरिया का नहीं, कौन से रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो बस उसके बाद हम क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि y1 हमारा क्या रहेगा और y2 हमारा क्या रहेगा, और फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये आपके लिए असाइनमेंट है। ओके, तो आप लोग को ये 2 एग्जाम्पल है, ये 2 एग्जाम्पल्स आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड वाले एग्जाम्पल में आप लोग के पास y = 4 दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो इक्वेट करते समय x² = 4 इक्वेट कर लेना, x के लिए पॉइंट मिल जाएंगे।
और एक लाइन ऑलरेडी गिवन है y इक्वल टू 4, तो वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए एक पैराबोला भी वहाँ इजीली ड्रॉ हो जाएगा, जो कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि किस तरह से पैराबोला आप लोग को ड्रॉ करना है। तो पैराबोला ड्रॉ करने के लिए आप लोग पहले पॉइंट देख लेना कि कौन कौन से 2 पॉइंट को मिलाकर आप लोग को पैराबोला बनाना है, ठीक है। तो हमारी आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये 2 POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Our upcoming topic is examples based on area between two curves. Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning.